नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। आज से ठीक 60 साल पहले जो है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसने न सिर्फ सत्ता की तस्वीर बदली बल्कि देश की सोच और दिशा को भी नई पहचान दी। वे दिन था 19 जनवरी 1966 जब आजाद भारत ने पहली बार किसी महिला को अपनी बागडोर सौंपी थी। आपको बता दें कि भारतीय संसद के भीतर और बाहर इतिहास अपनी चाल बदल रहा था। देश को उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मिलने जा रही थी। महज 48 वर्ष की उम्र में एक शांत, सौम्य लेकिन दृढ़ निश्चय महिला जो है भारत की सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंची। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की कहानी आसान नहीं थी। जनवरी 1966 की ठंडी सुबह देश के लिए बेहद भारी थी। ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन जो है पूरे देश को शोक में डुबो चुका था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले नेता के जाने से राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। ऐसी विषम परिस्थिति में गुलजारी लाल नंदा को जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया ताकि देश की प्रशासनिक गाड़ी पटरी से ना उतरे। लेकिन सवाल साफ था, देश का अगला स्थायी प्रधानमंत्री कौन होगा। उस समय इंदिरा गांधी शास्त्री सरकार में जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। राजनीति उनके लिए नई नहीं थी। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थी और बचपन से ही सत्ता की गलियारों, आजादी की लड़ाई और वैश्विक राजनीति को करीब से देखती आई थी। 1960 में वे कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। इसके बावजूद पार्टी के भीतर कई नेता उन्हें अनुभवहीन और कमजोर समझते थे। शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब प्रधानमंत्री पद के लिए नामों पर चर्चा शुरू हुई तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। देश के 16 में से 11 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इंदिरा गांधी के नाम पर समर्थन की मोहर लगा दी। आपको बता दें कि कांग्रेस के भीतर उन्हें एक संतुलित, स्वीकार्य और अंतर्राष्ट्रीय छवि वाले नेता के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि मुकाबला एक तरफा नहीं था। गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे। जैसे जैसे समर्थन का पलड़ा इंदिरा गांधी की ओर झुकता गया, गुलजारी लाल नंदा ने स्वयं की दौड़ से अलग अपने आप को कर दिया। लेकिन मोरारजी देसाई पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वे पूरी मजबूती से मैदान में डटे रहे। कांग्रेस के भीतर ये संघर्ष इतना तीखा हो गया कि पार्टी के किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज ने भी इसे रोकने की भरसक कोशिश की, मगर नाकाम रहे। अब फैसला केवल एक जगह होना था, कांग्रेस संसदीय दल की वोटिंग में। आखिरकार वे दिन आ ही गया। 19 जनवरी 1966 संसद भवन के भीतर 526 कांग्रेस सांसद और नेता जमा थे। ये सिर्फ एक पार्टी का चुनाव नहीं था बल्कि देश की दिशा तय करने वाला क्षण था। सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण था। गलियारों में फुसफुसाहट, अटकलें और साथ ही रणनीतियां चल रही थी। पूरी दुनिया की निगाहें भारतीय संसद पर टिकी हुई थी। क्या भारत किसी महिला को नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार है? दोपहर तक तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। शाम करीब 3 बजे संसद भवन के बाहर एक अधिकारी आया और उसने ऐतिहासिक शब्द कहे, मैं इंदिरा गांधी जी की जीत की घोषणा करता हूँ। नतीजे चौंकाने वाले थे। इंदिरा गांधी को 355 वोट जबकि मोरारजी देसाई को केवल 169 मत मिले थे। ये जीत सिर्फ संख्या की नहीं थी, ये सोच की जीत थी। कुछ ही मिनटों में ये खबर जो है पूरे देश में आग की तरह फैल गई। संसद के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों के चेहरों पर उत्सुकता, गर्व और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच जो है संसद में एक दृश्य इतिहास बन गया।
सफेद साड़ी और हल्के भूरे रंग की शॉल ओढ़ी इंदिरा गांधी जब संसद कक्ष में दाखिल हुई तो पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वे क्षण शब्दों से परे था। शायद ही किसी ने तब सोचा होगा कि ये शांत, कम बोलने वाली महिला आने वाले वर्षों में आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहलाएगी। जीत की घोषणा के तुरंत बाद जो है इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति भवन का रुख किया। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। औपचारिकताएं पूरी हुई और भारत को उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये सामाजिक सोच में बदलाव की शुरुआत थी। एक ऐसे दौर में जब राजनीति पूरी तरह पुरुष प्रधान मानी जाती थी, इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना हर भारतीय महिला के लिए एक संदेश था। नेतृत्व लिंग नहीं जो है संकल्प देखता है। समय ने ये साबित किया कि 19 जनवरी 1966 का फैसला सिर्फ तत्कालीन राजनीति का परिणाम नहीं था, बल्कि भविष्य की नींव थी। वहीं इंदिरा गांधी आगे चलकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर 1971 की ऐतिहासिक जीत तक भारत को एक नई पहचान देगी। लेकिन वे सब बात की कहानी है। आज 60 साल जब हम उस दिन को याद करते हैं तो ये एहसास होता है कि इतिहास कभी कभी बहुत शांत तरीके से बनता है, सफेद साड़ी में, धीमे कदमों से, लेकिन लोहे जैसी इच्छा शक्ति के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।